Hello class, good morning my dear students. Today I am going to start your online class and let us start our second chapter, and I had already taught some topics of this chapter, and today I will teach to you some remaining topics of this chapter. Okay, our second chapter is Major Geographical Forms. तो बच्चों मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक कंटिनेंट्स, ओके, ओशियन एंड सीज. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज. ठीक है, चलिए हम जानते हैं किसके बारे में. माउंटेन के बारे में, हिल्स के बारे में और वैलीज के बारे में. सबसे पहले तो बच्चों देखिए, हमने किसके बारे में जाना था कि कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं, ठीक है, और ओशियन कैसे बनते हैं. तो चलिए, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम आपको एक बार फिर से बताएंगे रिवीजन क्लास में कि कॉन्टिनेंट और ओशियन कैसे बनते हैं. देखिए, द वाइन पुशेस द वाटर इन द ओशियन एंड सीज मेकिंग इट मूव. दिस मूवमेंट makes waves in the water look like a line of moving water. During a storm, when the wind blows strongly, the waves can be high and powerful. This is dangerous for boats and for people who may be in the water. क्या होता है बच्चों, देखिए, जब पानी होता है ओशियन और सीज वगैरह में, वाइंड यानी हवा क्या करती है, वाटर में पुश करती है. तो क्या होता है, यानी वेव उठती है, तरंग उठती है और वाटर में क्या होने लगता है, मूव करने लगता है. ठीक है, और ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक आंधी की तरह उठता है. व्हेन द वाइंड ब्लो स्ट्रांगली, जब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, आंधी उठता है. वेव्स कैन बी हाई एंड पावरफुल. वेव्स क्या हो जाती है, तरंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है और पावरफुल हो जाती है. दिस इज़ वेरी डेंजरस, या बहुत ख़तरनाक होती है. किसके लिए, फॉर बोट्स के लिए. ठीक है, एंड फॉर पीपल हु मे बी इन द वाटर, और उन पीपल्स के लिए जो वाटर में, यानी कोई ना कोई तो बोटिंग, ऐसे तो पानी में बोट नहीं आ जाएगा, यानी कोई ना कोई तो बोट पर रहेगा ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है, दिस इज़ डेंजरस फॉर बोट्स. अब देखिए, द एरिया वेयर द लैंड मीट द सी और कॉल्ड कोस्ट. देखिए, वो एरिया जहाँ पर लैंड और सी मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं, यानी घाट बोलते हैं. ठीक है, वो एरिया जहाँ पर लैंड और वेयर द कोस्ट इज़ फ्लैट इज कॉल्ड अ बीच. देखिए बच्चों, जहाँ पर लैंड और सी मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे कोस्ट बोलते हैं, घाट बोलते हैं. जहाँ पर कोस्ट क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं. मैनी बीच हैव सैंड. बहुत से बीच के पास क्या होते हैं, सैंड होते हैं. पीपल गो टू सैंडी बीच टू इंजॉय द सी. लोग कहाँ जाते हैं, सैंडी बीच पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए. ठीक है, अब देखिए, माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज़. तो हम किसके बारे में, माउंटेन्स, हिल्स और वैलीज़ के बारे में जानते हैं. ठीक है, देखिए, द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ लैंड और कॉल्ड माउंटेन्स. यानी माउंटेन्स के सबसे, यानी द हाईएस्ट पोर्शन, यानी सबसे ऊंचाई वाले इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसके ऊंचाई वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं. दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ दैट समटाइम्स चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. द टिप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक. यानी उसके पृष्ठ के चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, और यानी इसके टिप को क्या बोलते हैं, यानी इसे क्या बोलते हैं, जो है, ये तो माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट पोर्शन को माउंटेन बोलते हैं, लेकिन इसकी जो पीक होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी इसे पीक बोलते हैं. ठीक है, इसकी जो टिप होती है उसे पीक बोलते हैं. ठीक है,
ऑफन माउंटेन्स आर ज्वाइन टुगेदर इन अ चेन, ये किसने, देखिए जैसे एक चेन की तरह ऐसे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। द हिमालय आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। दे आर स्प्रेड ओवर द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यह कहाँ है, इंडिया के नदर्न पार्ट में फैला हुआ है। एंड अक्रॉस देयर कंट्रीज, कंट्रीज के किनारे, ठीक है। हाई एरिया ऑफ लैंड विच आर नॉट एज टॉल एज माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स, यानी हाई एरिया, ठीक है, यानी हाई एरिया का लैंड जो, यानी माउंटेन के हाई एरिया का लैंड जो क्या है, लंबा है, उसे किसके नाम से जाना, जो टॉल है उसे किसके नाम से जाना जाता है, हिल्स के नाम से जाना जाता है। अ चेन ऑफ हिल्स इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ हिल्स, यानी हिल्स की चेन क्या कहलाती है, रेंज ऑफ हिल्स कहलाती है, ठीक है। द लो लैंड लाइंग बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली, यानी लो लैंड से टू हिल्स और टू माउंटेन के बीच जो लो लैंड लाइंग करती है उसे क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। ऑफन स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लो थ्रू वैलीज, सच अ वैली इज कॉल्ड अ रिवर वैली। द वेरी हाइएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स that are always snow covered have no life but plants, animals and people can live on the hills and in the valleys। देखिए बच्चों, क्या है कि माउंटेन और हिल्स के बीच लोलैंड लाइंग करती है, और यानी स्ट्रीम्स वैलीज़ में क्या होते हैं, स्ट्रीम्स रिवर्स वगैरह क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब देखिए इसे यानी इससे वैली को रिवर वैली के नाम से भी जानते हैं, या माउंटेन का हाईएस्ट पार्ट है जो कि स्नो से कवर्ड रहता है। यहाँ पर लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ प्लांट और एनिमल जो है वो जीवित रह, यानी बट प्लांट एंड एनिमल एंड पीपल कैन लाइव ऑन दिस हिल्स एंड इन द वैलीज, यानी यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिवर्स के बारे में। A large body of water that flows continuously from high land to lower land is called a river. Small river that have less water are called streams. River and streams contain a large part of water found on land. The place where a river, देखिए सबसे पहले a large body of water, यानी एक बहुत बड़ा, यानी पानी का बहुत बड़ा बॉडी, ठीक है, जैसे जो क्या करता है, फ्लो करता है कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, बिना रुके हुए कंटिन्यूअसली यानी जारी रहते हुए क्या करता है, बहता रहता है। कैसे, हाई लैंड टू लोअर लैंड, यानी हाई से लोअर की तरफ, ठीक है। कॉल्ड अ रिवर, उसे क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। स्मॉल रिवर दैट हैव लेस वाटर, यानी जो स्मॉल रिवर होती हैं उसके पास कम पानी होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स बोलते हैं। और रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कंटेन अ लार्ज पार्ट ऑफ वाटर फाउंड ऑन लैंड, यानी रिवर और जो है स्ट्रीम्स कंटेन, यानी ये क्या है, लैंड के लार्ज पार्ट हैं जो वहाँ पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। द प्लेस वेयर अ रिवर, यानी रिवर एक ऐसा प्लेस है, बिग्स इट्स जर्निंग इज अ कॉल्ड इट्स सोर्स, इसे क्या बोला जाता है, इसका सोर्स बोला जाता है। रिवर्स यूजुअली फ्लो इनटू अ सी और एन ओशियन। द प्लेस वेयर अ रिवर इंड्स इट्स जर्नी इज कॉल्ड इट्स माउथ, जहाँ से इसकी जर्नी क्या होती है, इंड होती है, उसे इसका माउथ बोलते हैं, ठीक है। अब है बच्चों प्लेचू एंड प्लेन्स, क्या है, प्लेचू एंड प्लेन्स। तो देखिए प्लेचू किसे बोलते हैं और प्लेन किसे बोलते हैं। अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ हाई लैंड दैट इज़ फ्लैट ऑन टॉप इज कॉल्ड अ प्लेचू। एक लार्ज स्ट्रेच, बड़ा घिरा हुआ जो समतल भाग है उसे क्या बोलते हैं, प्लेचू बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफन कॉल्ड टेबल लैंड, इसे टेबल लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ हाई एंड फ्लैट लाइक अ टेबल, ये क्या है, ऊंचा है, फ्लैट है, किसके जैसे, टेबल के जैसे, ठीक है। अ स्ट्रेच ऑफ लो फ्लैट लैंड और ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन, ठीक है। ये स्ट्रेच है, लो है, फ्लैट है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। प्लेन्स आर फॉर्म्ड
व्हेन रिवर्स ब्रिंग डाउन मड एंड सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स। प्लेन्स तब बनते हैं जब माउंटेन क्या करती है, अपने साथ यानी रिवर अपने साथ माउंटेन से मड सॉइल यानी कीचड़ मिट्टी ये सब बहा कर लाती है। वेनेवर देयर इज फ्लड इन अ रिवर दैट सॉइल दैट इज कैरीज इट स्प्रेड ऑन द लैंड। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, मड और ये सब अपने साथ बहा कर लाती है। ओवर मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दिस फॉर्म ऑफ प्लेन्स, यानी जब बहा कर लाती है अपने साथ तो हजारों वर्ष पहले ये सारे क्या हुए, प्लेन्स बन गए। देयर इज़ अ लार्ज प्लेन इन नॉर्थ इंडिया द ग्रेट नदर्न प्लेन, यानी इंडिया में नॉर्थ इंडिया में क्या है, ग्रेट नदर्न प्लेन है। ठीक है। लो फ्लैट लैंड अलॉन्ग द कोस्ट इज कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन, यानी लो फ्लैट लैंड यानी जो लो फ्लैट लैंड है उसके कोस्ट को यानी उसके घाट को क्या कहा जाता है, कोस्टल प्लेन कहा जाता है। कोस्टल प्लेन आर जनरली सैंडी, कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, जनरली सैंडी होते हैं। इंडिया हैज़ टू लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, यानी इंडिया के पास क्या है, यानी प्लेन अलॉन्ग है जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के पास, यानी द सॉइल ऑन प्लेन्स इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स। प्लेन में क्या होते हैं, सॉइल बहुत अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए। पीपल कैन ग्रो क्रॉप्स एंड लाइव इन सच प्लेसेस, पीपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अब है डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। अब देखिए, अ डेजर्ट इज़ ड्राई लैंड विच रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल ईयर आफ्टर ईयर। डेजर्ट क्या होता है, ड्राई लैंड है जो रिसीव करता है लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ईयर आफ्टर ईयर बहुत समय तक यानी कई सालों तक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देयर आर टू मेन काइंड ऑफ डेजर्ट, यानी डेजर्ट के दो मेन काइंड हैं, एक है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। हॉट डेजर्ट आर सैंडी वाइंडी हॉट एंड वेरी ड्राई। हॉट डेजर्ट क्या है, सैंडी है, वाइंडी है, हॉट है और वेरी ड्राई हैं। द लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, द सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका, यानी सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में। इस हॉट एंड सैंडी डेजर्ट क्या है, हॉट और सैंडी डेजर्ट है। द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन सैंडी डेजर्ट ब्लो द सैंड इनटू ह्यूज sand hills called the dunes. Some desert like the Gobi desert in Asia are rocky, और कुछ डेजर्ट हैं जैसे गोबी डेजर्ट इन एशिया में है, और रॉकी यानी ये रॉकी भी हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों लार्ज एरियाज ऑफ लैंड दैट ऑलवेज रिमेन फ्रोजन आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, यानी बहुत बड़ा एरिया। ठीक है। रेगिस्तान किसे बोलते हैं, बहुत बड़ा एरिया हो जो फ्रोज़न जो बर्फ़ से ढका हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड डेजर्ट। अंटार्कटिका इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, यानी अंटार्कटिका में क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, यानी यह कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का। नथिंग ग्रो इन द कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पर कुछ ग्रो नहीं होता है। इन द हॉट डेजर्ट देयर आर ओनली अ फ्यू प्लांट्स, हॉट डेजर्ट में क्या है, ओनली फ्यू प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स दैट आर अबेल टू सर्वाइव इन सच प्लेसेस, और क्या होते हैं यहाँ पर जो है कुछ एनिमल्स सर्वाइव करते रहते हैं कुछ प्लेसेस पर। ठीक है। सम अदर जियोग्राफिकल फॉर्म्स, अब आपको कुछ अदर जियोग्राफिकल फॉर्म्स। ठीक है। अब देखिए आइसलैंड, एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। देखिए आइसलैंड यानी एक लैंड का पीस जो किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, ऑल साइड इसका वाटर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइसलैंड कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया क्या है, आइसलैंड कंटिनेंट है। ऑफन आइसलैंड इन द सी आर द टॉप्स ऑफ वेरी टॉल अंडर वाटर माउंटेन्स। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड फाउंड क्लोज टुगेदर इज अ कॉल्ड आर्कियोपोलॉजी। द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी इन आर्कियोपोलॉजी। देखिए बच्चों आर्कियोलॉजी, अब हम आपको किसके बारे में बता रहे थे, आइसलैंड के बारे में। तो देखिए आइसलैंड ये क्या है, इसके चारों तरफ वाटर से
घिरा हुआ है, जिसको ऑल साइड वाटर से घिरा हुआ हो, यानी बीच में लैंड हो, उसका ऑल साइड वाटर से घिरा हुआ हो, वो क्या होता है? लैंड होता है। ठीक है, अब देखिए लेक क्या है? अ लेक इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय लैंड। द कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका हैज़ मैनी लार्ज लेक्स। द कैस्पियन सी इन एशिया इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। देखिए याद रखिएगा बच्चों, द कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है। इट इज़ सो लार्ज दैट इज़ कॉल्ड अ सी। ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसे किसका नाम दिया गया है? इसे सी के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉलर वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड्स और कॉल्ड पॉन्ड्स। स्मॉलर वाटर बॉडीज जो होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं? लैंड से घिरे हुए होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? लेक के बारे में। अभी तक हमने देखा बच्चों कि हम यानी बीच में लैंड और चारों तरफ ये वाटर से घिरा हुआ था, वो क्या होता है? आइसलैंड होता है। अब देखिए चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ हो और बीच में क्या हो? वाटर हो, तो वो क्या कहलाएगा? लेक कहलाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम किसके बारे में हमने जाना? आइसलैंड और लेक के बारे में। अब हम जानते हैं एस्थमस के बारे में। An isthmus is a narrow strip of land which join two larger part of land. The continent of North America and South America are joined by an isthmus called the Isthmus of Panama. देखिए बच्चों, यानी isthmus, ये देखिए isthmus क्या है? अब देखिए टू नैरो टिप है, स्ट्रिप है जो वाटर से घिरी हुई है और इसके बीच में क्या है? लैंड से घिरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? एस्थमस कहलाएगा। ठीक है, और एस्थमस यानी ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को क्या करती है? ज्वाइन करती है, और जो ज्वाइन करती है इसे ही बोलते हैं एस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है बच्चों? अब हम उसके बारे में जानते हैं। यानी अभी तक हमने देखा कि ये दोनों वाटर से घिरा हुआ है, उसकी स्ट्रिप वाटर से घिरी हुई हैं और ये इसके बीच में लैंड है। लेकिन अब देखिए इसके दोनों तरफ क्या है? लैंड है, और ये किससे घिरा हुआ है? यानी इसके बीच में यानी इसकी स्ट्रिप लैंड से है और इसके बीच में क्या है? मिडिल पॉइंट इसका वाटर है, तो ये क्या है? दिस इज स्ट्रेट। ओके, अब हम जानते हैं पेनिनसुला के बारे में और बे के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज़ पेनिनसुला एंड व्हाट इज़ बे। ओके, देखिए बच्चों, अ पेनिनसुला इज पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द sea on three sides but join a larger piece of land on the other. The southern half of India has the sea on the three sides. This part of India is a peninsula. देखिए पेनिनसुला क्या होता है? यानी इसके यानी अ पेनिनसुला ये क्या है? यानी लैंड, यानी पीस ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय द सी। यानी सी का थ्री पार्ट किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका थ्री पार्ट जो है, अ पेनिनसुला इज पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स बट ज्वाइन अ देखिए ये घिरा हुआ है, इसका थ्री पार्ट्स घिरा हुआ है और इसका लार्जर पीस ऑफ लैंड यानी बड़ा पार्ट क्या है? लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, और दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, ये इंडिया का पेनिनसुला का पार्ट है। अब उसी तरह बे ऑफ बंगाल। अब देखिए दोनों सारे बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये देखिए यह क्या था? यानी इसके चारों तरफ वाटर से था और बीच में लैंड था। इसके चारों तरफ क्या है? लैंड से, बीच में वाटर है। अब देखिए सेम एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन ये हमें क्या करना पड़ेगा? इसको याद करना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा। व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी फिल्स अप अ वाइड कर्व in the land we call this a bay. The Bay of Bengal is example of a bay. Bay of Bengal यानी बंगाल की खाड़ी किसका एग्जाम्पल है? बे का एग्जाम्पल है, खाड़ी का एग्जाम्पल है। When a part of the sea यानी सी का पार्ट fills up a wide curve land, किससे? लैंड से घिरा हुआ हो, वी कॉल दिस अ बे। इसे हम क्या बोल सकते हैं? खाड़ी बोल सकते हैं, बे बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है? बे ऑफ बंगाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, वेव मीन्स होता है बच्चों तरंग, कोस्ट मीन्स होता है घाट, आर्कियोलॉजी मीन्स होता है द्वीपों का समूह। ठीक है, आई विल सेंड ऑल आंसर्स एक्सरसाइज थ्रू द PDF।
इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके। और बच्चों अगर आपको क्या करना है, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस डायग्राम सम अदर लैंड फॉर्म्स, ओके। आपको ये क्या करना है, इसका फिगर ड्रॉ करना है। और दिस इज योर होमवर्क एंड आई विल सेंड ऑल आंसर थ्रू द PDF. Thank you class.